सर, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। एक खबर आई थी कि जिसमें 10 एडवोकेट की एक टीम बनाई गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसने महराज मलिक का जो केस जो है हाई कोर्ट में लड़ना था पीएसए को लेकर, उसमें से एक जो नाम है, बात करें हम, जो सीनियर एडवोकेट है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रधान है निर्मल के कोतवाल, उन्होंने अपना नाम इस लीगल लिस्ट से वापस ले लिया। वो महराज मलिक का केस नहीं लड़ेंगे। वहीं पर हमसे बात करने के लिए शेख शकील एडवोकेट हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, इनसे बात करेंगे कि वो इसको किस तरह देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह निर्मल के कोतवाल ने अपना नाम जो है लीगल टीम की लिस्ट से आपकी वो वापस ले लिया, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, निर्मल कोतवाल जी हमारी टीम के लीडर थे, तो इस टीम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया था दिल्ली से, और बाकायदा मेरे बड़े भाई निर्मल कोतवाल जी से उनकी कंसेंट लेने के बाद ही उनका नाम आया था। चंद वजूहात की वजह से निर्मल कोतवाल जी ने अपने आप को इस केस से डिसएसोसिएट किया है, और वो वजूहात उन्होंने अपने हैंड आउट में दी हैं, जिसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत ही एमिनेंट लॉयर हैं जम्मू के। तो जो उनको मुनासिब लगा, जो उन्होंने फैसला लिया। लेकिन जो बाकी वुकला हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो कि 9 के करीब हैं, वो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। और आपका नाम भी है उस लिस्ट में, आप भी इस लीगल टीम का हिस्सा हैं। क्या आप भी अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं इस केस से, या आप लड़ेंगे? तनवीर जी, मैंने आज तक ज़िंदगी में जो भी काम शुरू किया है, मैंने रास्ते में कभी छोड़ा नहीं है। मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता हूँ, और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं उनका भी अदब व एहतराम करता हूँ। मतलब दुश्मनों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह पाए तकमील तक, जब तक महराज मलिक का केस का फैसला नहीं होता, मैं तब तक उसकी पैरवी करूँगा। जो मुझसे बन पाएगा लीगल असिस्टेंस देना, मैं पूरी बतौर टीम मेंबर मेरी पूरी कोशिश होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, या जो एक एडवोकेट की ड्यूटी होती है अपने क्लाइंट के प्रति, मैं उसको पूरा ऑब्जर्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं बिल्कुल टीम में हूँ, और आई विल कंटिन्यू टू रेंडर माय सर्विसेज टू महराज मलिक। सर, आप टीम में हैं, इसके ऊपर फिर मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना तो बनता ही है कि जो मतलब केस बनाकर, जो एक बुनियाद बनाकर महराज मलिक जो विधायक हैं और डीसी डोडा ने उन पर जो पीएसए लगाया, उसका सारा डाटा तो आपके पास आ गया होगा, आपने उसको रीड भी किया होगा। क्या मतलब आपको लगता है कितना मजबूत है वो केस महराज मलिक के खिलाफ? क्या जल्दी बाहर आएंगे या उन्हें साल 6 महीने लग सकते हैं बाहर आने में? देखिए, आपके 2 सवाल हैं। जो पहला सवाल है कि जो मटेरियल अब हमारे पास आया है, आप पूछ रहे हैं कि वो कितना मज़बूत है, कितना अ, उसमें दम है उस केस में। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि महराज मलिक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक दूर-दराज़ इलाके के लोगों का। और महराज मलिक की जो खूबी है वो ये है कि वो बड़ी मज़बूती से अपना पक्ष जो है ना, अपने गरीब अवाम के लिए रखते हैं, और ऐसे इश्यूज़ को टच करते हैं जिसको बाकी लोग टच नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो मटीरियल महराज मलिक के खिलाफ है, वो वही 16-18 एफआईआर्स हैं, जिनमें मोस्टली महराज मलिक ने, जिनको पॉलिटिकल नेचर के केस कहते हैं ना, ये केसेस तो अडवाणी जी के खिलाफ भी बनते थे। ये केसेस तो आज़म खान के खिलाफ भी हैं, मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ भी हैं, और बड़े-बड़े लीडरों, क्योंकि या तो आप अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ जाएँ, लेकिन जब आप ये फैसला कर लें तनवीर जी कि मैंने लोगों का काज उठाना है, तो कई दफ़ा आपको रास्ते बंद करने पड़ते हैं, कई दफ़ा आपको धरनों पे बैठना पड़ता है। तो सरकार की पूरी कोशिश होती है कि इस किस्म के लोग जो लोगों की बात करें, तो उनको केसों में उलझा के, ताकि वो अदालतों में ही रहें। तो इसी किस्म के केसेस, जिनको मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं, वही एफआईआर्स जो हैं वो महराज मलिक के खिलाफ हैं। इसके अलावा तो जहाँ तक आप कहेंगे कि अभद्र भाषा, तो अभद्र भाषा जो है ना, वो तो कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी को पीएसए लगाने का। पीएसए तब लगता है कि जब आप पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट बन जाएँ, जब आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए आप थ्रेट बन जाएँ।
तो पब्लिक ऑर्डर क्या, आपने खुद ही देख लिया, सारी पब्लिक तो मेराज मलिक के साथ है। आप कमेंट्स पढ़ लीजिए सोशल मीडिया पे। और कर्फ्यू लगाने से पहले लोगों का तो समुंदर था डोडा की सड़कों पे, ठाठरी की सड़कों पे, भलेसा की सड़कों पे, द्रबशाला की सड़कों पे, तो कहाड़ा की सड़कों पे। तो उससे पता चलता है मेराज मलिक की पॉपुलैरिटी का। और आपने मीडिया को भी बैन कर दिया वहाँ पे, आपने इंटरनेट बैन कर दिया, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि लोग कितना चाहते हैं मेराज मलिक को। तो इससे पता चलता है कि ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर उसको बुक किया गया है। बेसिक अटेम्प्ट ये है कि उसकी आवाज़ को मद्धम किया जाए। तो लेकिन आवाज़ को मद्धम सिर्फ़ एक ही ताकत कर सकती है, वो है वाहेगुरु खालिक कायनात अल्लाह ताला। वही चाहें तो आवाज़ मद्धम होती है, बाकी किसी के कहने से नहीं मद्धम होती। आप देखिए केसेज़ में तो बड़े-बड़े लोग मुब्तला हुए, ठीक है? लेकिन आज देखिए जो लोग पावर में बैठे हैं तो इनके ऊपर भी तो केसेज़ थे। तो आप क्या कहेंगे कि वो केस झूठे थे? अब तो सभी कहते हैं वो केस झूठे थे। तो इसी तरह जो मेराज मलिक के ऊपर भी केसेज़ हैं, ये पॉलिटिकल नेचर के केसेज़। सर, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम और भी है और सोशल मीडिया पे भी छोटी-छोटी क्लिप्स वायरल हो रही हैं कि इन्होंने मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश की और युवाओं को बुलखलाने की कोशिश की है। किस तरह देखते हैं आप? इन्होंने मतलब जिस तरह कहा गया लश्कर बुरहान वानी का भी नाम लिया जो एक आतंकवादी था, तो किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए मेरे भाई बात ऐसे है, ये तो 4-5 दिन से तो हम सुन रहे हैं कि कोई वीडियोज़ हैं, कोई कुछ है। तो ये तो काम जो है ना, ये तो कानूनी जो एजेंसियाँ हैं, ये तो उन्होंने देखना है। आप मुझे बताइए, ये शेख शकील ने ना देखना है, नहीं, जज साहब के सामने तो ये पेश होगा ना क्या चीज़? कि ये तो ये करें वीडियोज़ ना, जब कोर्ट में केस चलेगा तो बहस करेंगे ना, पता करेंगे ना, उस टाइम हम भी देखेंगे कौन-सी वीडियोज़ हैं। वो पूरी वीडियो अगर 20 मिनट की है तो आप उसमें से कोई एक लाइन निकाल के अवाम के सामने पेश करेंगे। ये सारी कानूनी बातें हैं। यहाँ तो लोग मुँह पे बात स्टेटमेंट देने के बाद देखिए हमारे एक शख्स ने हमारी पूरी राजपूत कम्युनिटी को गाली दी थी। बाद में कहते हैं जी मुझे मिसकोट किया गया। सियासी आदमी जब कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, वो कहता है मुझे मिसकोट किया गया। हमारे एक भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना लोगों को तंग करती है। तो ये है ना, तो ये क्या ये देश के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे एक एमएलए हैं विक्रम रंधावा जी, आपने कभी उनकी शब्दावली सुनी है? आपने उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी जो माइनिंग वाली है? उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में क्या शब्दावली इस्तेमाल की थी? क्या वो अभद्र भाषा नहीं थी? आप मुझे बताइए, चंद्र प्रकाश गंगा जी ने एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी है गुज्जर बकरवाल, उसको सबको सफेदी से लेकर उन्होंने सफेदी कर दी कि ये सारे गुज्जर मिलिटेंट है, सारे पाकिस्तान से चिट्टा लाते हैं। तो क्या ये अभद्र भाषा नहीं है? क्या उससे गुज्जर समुदाय के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हुए? तो ये मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये डिपेंड करता है आप नैरेटिव कैसा बनाना चाहते हैं। जब आपने फैसला कर ही लिया है कि एक शख्स जो है जिसकी आपको आवाज़, शक्ल और उसका नाम आपको पसंद नहीं है, तो आपके पास पूरा यंत्र-तंत्र है पूरा, तो चलते रहिए। लेकिन फैसला जो है ना, अल्टीमेटली फैसला, ये अवाम करती है, जब वो वोट डालती है। तो लोगों ने उसको जीत के, अगर वो गलत आदमी था, खराब आदमी था, वो तो बड़ी-बड़ी ताकतों को हरा के, बीजेपी, एनसी, पीडीपी को हरा के, तो उस वक़्त तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद भी नहीं था जम्मू कश्मीर में। अगर आम आदमी पार्टी का अगर आज कोई वजूद है, तो वो मेराज के पीछे है। तो मेराज को लोगों ने उठाया है, और जिसको लोग उठाएँ, तो उसको आप कैसे पीएसए लगा सकते हैं? पीएसए का मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, लोगों को बचाने के लिए ये एक्ट बना है, लेकिन लोग उसके साथ हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। सर, अब एक ही दिन बचा है जो पीएसए का अगर इसमें एलजी साहब अगर पीएसए हटा देते हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हटता है, क्योंकि मात्र 1 दिन ही बचा है और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस परिसर में हम बैठे हैं ना, इसे कहते हैं इंसाफ का मंदिर, ठीक है? बड़े-बड़े लोगों को जो कि नाइंसाफ़ी से सताए हुए हैं, इनजस्टिस का जो शिकार है, जिनको झूठे मुकदमों में फँसाया जाता है, वो लोग यहीं पे आते हैं दरवाज़ा खटखटाने के लिए। और सबसे खूबसूरती इस इंस्टीट्यूशन की ये है, यहाँ बात रखने का मौका दिया जाता है। हम बात रखेंगे, इसी इंस्टीट्यूशन में रखेंगे, और हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे
एडवोकेट शेख शकील और मेराज मलिक के लिए ये राहत की बात है कि इन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। ये मेराज मलिक का केस लड़ेंगे एंड तक, जब तक मेराज मलिक जो है बाहर नहीं आ जाते जेल से। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।